हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त का मौका आ चुका है। पूरे देश के अंदर इस दिन को सिर्फ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमें आजादी मिली थी। आज से 70 साल पहले सन 1947 को आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था और हमारे देश को सच्चे तरीके से आजादी मिली थी। हमारा देश बिना किसी और देश के संविधान के या फिर बिना किसी और देश के वासियों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना शुरू हुआ था। हमारे देश ने अपना खुद का संविधान बनाया था, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे जिसे आज तक मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी को पाना इतना आसान नहीं था। आजादी शब्द बोलने में जितना छोटा होता है, इसके मायने उतने ही ज्यादा गहरे हैं। इस आजादी को पाने के लिए बहुत से लोगों ने युद्ध में अपनी जान गंवाई है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी पीड़ा सही है और उसी के बाद आज हमें आजादी का दिन नसीब हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने के अलावा भी हमें अपनी हेल्थ पर भी और आजादी के इस दिन को और ज्यादा मेमोरेबल और स्पेशल बनाने के लिए अच्छे तरीके से प्रयास करने चाहिए, ताकि न केवल हम अपनी सेहत को अच्छा बना पाएं बल्कि अच्छे नागरिक बनकर अपने देश की उन्नति में भी सहायक बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि सेहत का देश की उन्नति से क्या सवाल है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आपने अक्सर छोटे बच्चे को तो देखा ही होगा, जब भी वो नर्सरी क्लास में पहली बार पढ़ने जाता है तो धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप आज से कोशिश करेंगे तो आगे जाकर उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। आजादी को बनाए रखने के लिए अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने देश को अच्छे तरीके से और आगे पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से अपने आप पर भी ध्यान दें। जी हाँ, आजादी का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप 15 अगस्त को सेलिब्रेट करें, घर पर छुट्टी मनाएं, पतंग उड़ाएं, यही बहुत नहीं है। आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज से 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 को भारत के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान चालू किया था। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था? उस सफाई अभियान के आगे एक लाइन लगती है जिसे स्लोगन भी कहते हैं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। जी हाँ, आजादी का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप इंडिया गेट पर जाएं, बहुत सारे स्नैक्स खाएं और उसके बाद उसके कचरे को वहीं फेंक दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजादी का मतलब अपनी आजादी को सेलिब्रेट करना जरूर है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना भी जरूरी है। जी हाँ, अगर आप बाहर जाते हैं या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह, वाटर बॉटल या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन खरीदते हैं तो उसे पीने के बाद या फिर यूज करने के बाद सड़क पर ना फेंकें। अगर आपको सड़क पर ही फेंकना है तो आप सफाई अभियान में अपना योगदान कैसे देंगे? सड़क किनारे बहुत से कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन भी लगे होते हैं। आप थोड़ा सा वक्त निकालकर उस डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। या फिर अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं तो यकीनन आप अगर लड़का है या लड़की है अपने साथ एक बैग तो कैरी करते ही होंगे। आप अपने कूड़े को या फिर अपने यूज किए हुए सामान को अपने बैग के अंदर ही रख सकते हैं और घर जाने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। माना कि ये बहुत ही छोटा सा योगदान रहेगा, लेकिन अगर हर कोई इस चीज को समझना चाहे और हर कोई इस चीज को अपने माइंड में सेट कर ले कि उसे भारत को स्वच्छ बनाना है, आगे उन्नति तक लेकर जाना है, तो ये छोटा सा ही चेंज काफी बड़ा हो जाता है। इसीलिए हर चीज को ये देखकर ना सोचे कि अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी शुरुआत करेंगे। इसीलिए सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त के मौके पर पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा आम माना जाता है। लोग पतंग उड़ाकर अपनी आजादी को सेलिब्रेट करते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब भी वो पतंग को आसमान के अंदर उड़ाते हैं तो उसका मतलब होता है जैसे कोई परिंदा अपनी कैद से आजाद हो गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पतंग का माचा बहुत ही ज्यादा शीशे से बनाया जाता है और जब भी उसे हम बहुत ज्यादा तेजी से उड़ाते हैं तो हाथों में भी जख्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप पतंग उड़ाने की शौकीन है भी तो आराम से पतंग उड़ाएं। ऐसा करने से आपकी पतंग कटेगी भी नहीं और आपकी उंगलियां भी बच जाएंगी। बच्चों पर स्पेशली ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों को पतंग उड़ाने का काफी क्रेज होता है, फिर चाहे उन्हें पतंग उड़ानी आए या फिर ना आए।
इसीलिए अपने बच्चों के साथ छत पर ही डटे रहें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे का पैर फिसल जाए और वो छत से नीचे गिर जाए, फिर आपकी आजादी कहाँ जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े तो बहुत से क्राइम्स को रोकना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लड़कियों की सेफ्टी पर ध्यान दे सकते हैं, बच्चों की सेफ्टी पर ध्यान दे सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, रेड लाइट पे अपने कार के, बाइक के या फिर स्कूटर के इंजन को ऑफ कर दीजिए। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि काफी बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉल्यूशन फ्री एयर में आप सांस ले सकें, आगे जाकर आप अपने बच्चों को भी ये बता सके कि हाँ बच्चों, हमारे देश के अंदर कभी पॉल्यूशन नहीं होता था, तो उसकी शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी। इसीलिए पॉल्यूशन को कम करने के बारे में भी सोचिए। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार का इंडिपेंडेंस डे भी आपके लिए आजादी लाए और आगे के बहुत से सालों तक हम इस जश्न को यूं ही मनाते रहें, तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल अगेन।